सर मेरे 2 डाउट थे, मैं पूछ लूँ या बाद में पूछूँ सर? अभी मेरे ख्याल से वो आ चुकी है वैसे तो। ठीक है सर। बताओ क्या डाउट है आपका? सर एक तो ये था कि जो पीडीएफ रिपोर्ट बनी है उसमें हाँ। मेरा जो मोबाइल था, जैसे मेरा ड्राइवर 8 और ड्राइवर 4 है, हाँ। मतलब 8 एंड 4 है, हाँ। तो हम लोग अपना लास्ट में 55 लेके 6 पे ले गए। हाँ। हाँ। उसमें रिपोर्ट में उसमें आ रहा था कि 6 की जगह जो है 5 पे आना चाहिए। कोई नहीं, वो अभी उसको हमने इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दिया है। हम्म। आपका ड्राइवर कंडक्टर के देख के वो उस हिसाब से कह रहा होगा। अगर आपका 1 या 5 या 6 पे भी आ रहा है तब हाँ, भी वो बेस्ट है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक को जो आपने वो 5 पैरेट्स वाली रेमेडी बताई थी ना, हाँ। हाँ। तो एक का जिसका 5-5 है उसको मैंने बोला, उसको मैं बता सकती हूँ? हाँ। हाँ, वो तो बर्थडे रेमेडी है ना। वो वो तो हर सिर्फ एक, बर्थडे पे ही होनी है? वो बर्थडे पे ही होनी है। अच्छा, आगे पीछे नहीं करना नहीं, नहीं, कभी उसको? मतलब अगर किसी का बर्थडे निकल गया फरवरी में, आपके तो हम्म। अभी करना चाह रहा है करवा दो। किसी का बर्थडे निकला जुलाई में, अभी निकला करवा दो, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये सभी के लिए है। और सर ये सभी जैसे के लिए। कई लोग जैसे डरते हैं हाथ लगाते हुए, तो उससे कोई फर्क पड़ता है? गाय को डलवा दो अपना। नहीं नहीं, वो हाँ, ये कह रहे हैं कि हम छुड़वा देंगे, भाई वो खोल देंगे पिंजड़ा और निकल। पापा से उसे कहो, पापा कर दे उसके, मम्मी कर दे उसकी, वाइफ कर दे उसके। ओके, बच्चे तो बड़े खुश होकर करते हैं रेमेडी तो। ठीक है सर। उसमें तो कोई डरने वाली बात है ही नहीं। बस ये है कि उसको पहले प्यार से घर पे खाना खिलाओ, उनको, जी, उसको इज्जत दो और उसके बाद उनको आजाद करवाओ। वो वाली सारी कहानी है। ठीक सर। सर मेरा मैं ढूंढने गया था सर पैरेट, बट हमारे मुंबई में अलाउ नहीं है। नहीं डियर, अलाउ तो यहाँ पे भी नहीं है। मेन बात एक ही चीज के ऊपर है कि फिर आप गाय का वो करवा दो, तभी तो मैंने आपको पार्ट 2 दिया उसका। हाँ। तो मेरा 28 को है बेटी का, तो एक्सीलेंट एक्सीलेंट, हाँ, करवाओ करवाओ, बहुत जरूरी है। ओके सर, हाँ। करवाता हूँ। तो दोस्तों, सर। मैं स्वागत करता हूँ जय केशवानी जी का। जय केशवानी जो है मेरे एक अच्छे मित्र हैं, योगेश केशवानी जी उनका बेटा है। जय जो है लॉ पढ़ रहा है एमआईटी यूनिवर्सिटी से, और शायद अगले साल इसका लॉ भी पूरा हो जाएगा। 2.5 साल पहले या 3.5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी इनके फादर से, योगेश केशवानी जी। और तब बैठ के हमने डिस्कस किया कि मार्केट में बहुत रिक्वायरमेंट है इस सॉफ्टवेयर की। तो उन्होंने कहा संदीप जी हमें इनपुट कौन देगा? मैं कहा इनपुट मैं दूंगा। तब से बैठ के कितनी बारी मेरा और उनके फादर का बहुत बारी चीजों को बैठ के क्लियरिंग हुई कि इसको कैसे ढंग से हम बनाएंगे। तो ये मेरी और जय की और इनके फादर की करीब करीब 3.5 साल की मेहनत है। जबकि मैं तो खैर नेहरू प्लेस में पिछले 8 साल से ढूंढ रहा था कि शायद कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए, पर बनाने वाले सबने कहा कि भाई साहब ये तो आपको कस्टमाइज बनाना ही पड़ेगा। सो थैंक्स टू देम, जिन्होंने पूरा इसके ऊपर मुझे सपोर्ट दिया। पूरा का पूरा उन्होंने चीज को देखा, समझा और अपनी पूरी मेहनत के साथ इसको डेवलप करा। इसमें इन्होंने कुछ नई नई चीजें भी ऐड करी हैं, जैसे कि होता है शॉर्ट एरोस। शॉर्ट एरोस हमने नहीं पढ़ा, वो इन्होंने किसी पुणे वाले से समझा और उसको इसमें ऐड करके दिया है। तो ये भी आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है। दूसरी अच्छी बात, ये रिपोर्ट जो है हिंदी या इंग्लिश अभी 2 लैंग्वेज में है, लेकिन हम इसको और डेवलप कर रहे हैं और उसमें फंडिंग चाहिए, तो ये 3 लैंग्वेज में और आ जाएगी। सबसे पहले मराठी, गुजराती और पंजाबी। अभी हम उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं। 31 मार्च तक जो भी अपडेट होगा वो फ्री है सॉफ्टवेयर का। बाकी मैं चाहता हूँ जय बेटा भाई और थोड़ा बहुत आपको एजुकेट करे इसके बारे में। नमस्कार जय बेटा, गुड इवनिंग कैसे हो अंकल। आप? बढ़िया अंकल, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया बेटा, गॉड गुड ब्लेस यू। इवनिंग एवरीवन। पापा है पास में? नहीं, अभी नहीं है, पापा मंदिर गुड गए थे। इवनिंग। गुड, कोई गुड इवनिंग। कोई बात नहीं। तो मैंने तेरे को दे दिया है राइट्स, तू अब हाँ अपना जी। इसको प्रेजेंटेशन दिखा सब बच्चों को, और फिर उसके बाद 1 to 1 कर लेते हैं। बड़े ध्यान से आप समझिए, अभी अपने आप को सबको म्यूट रखिए, बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन को आप देखिए खाली। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे, आप सभी के आगे हमारे सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे ऑप्शंस बताऊंगा कि कैसे कौन सा ऑप्शन आपको किस तरीके से हेल्प करता है। सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम, लेफ्ट हैंड कॉर्नर से, जहाँ पे हम सबसे पहले देख सकते हैं रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में हम किसी भी हमने हिस्ट्री जिसकी भी हमने चेक करी है,
जिस किसी का भी हमारे पास ओल्ड रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये न्यूली रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पे अभी कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एस्ट्रो मास्टर। जिस पर्सन के नाम पे ये सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड है उसका नाम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहता है। साथ ही में यहाँ पे किसी को भी हम यहाँ पे राइट्स दे सकते हैं, उनका नाम हम पीडीएफ प्रिंट करके किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं। कुछ टूल्स आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि मोबाइल कैलकुलेटर, फोन नंबर कैलकुलेटर, नेम कैलकुलेटर, मैच मेकर और पेज सिलेक्शन। इन सारी डिटेल्स के बारे में आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। जैसे हम सॉफ्टवेयर को आगे बढ़ के देखेंगे सभी आपको एक एक करके मिलेंगे और आप उनको यहाँ पे शॉर्टकट में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज ऑप्शन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज। अभी हमारे पास ये सॉफ्टवेयर सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश एंड हिंदी। बाकी और मल्टीलिंगुअल बनाने के लिए इसे गुजराती, मराठी और बहुत सारी भाषाओं डालने के लिए इसमें काम चल रहा है, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। साथ ही में आपको कुछ और थीम्स अवेलेबल हैं, थीम 1, थीम 2, थीम 3, थीम 4, 8 थीम्स हैं अलग अलग, जो कि अलग अलग कलर हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के होम स्क्रीन के और अंदर रिजल्ट्स पेज के, जो कि आपको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे कि हम देख सकते हैं नेम नंबर, फोन नंबर, एंटर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। ये 4 डिटेल्स हम किसी की भी डालेंगे तो हमारे पास एक पीडीएफ जनरेट होगी, रिजल्ट्स जनरेट होंगे, जो कि हम आगे देख सकते हैं। कोई एक सैंपल पीडीएफ दीजिए संदीप सर। जी दर्शन भाई अपनी डेट ऑफ बर्थ दो। 26 फर्स्ट नेम ना, हाँ दर्शन। हाँ पहले नेम। फर्स्ट दर्शन प्रभु पाटकर, PRABHU PATKAR। ओके। 26 11 1982। ओके। फोन नंबर 9050 हाँ जी 6 33 555। जैसे ही हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस ढंग से एंटर कर देते हैं, हमारा ये बटन एक्टिव हो जाता है और ये ग्रीन हो जाता है। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अंदर डिटेल्स आ जाती हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं पंच लाइन। आपके ड्राइवर और कंडक्टर के सेट के साथ कौन सी पंच लाइन है, आपके क्लाइंट के साथ, आपके साथ जिस पर्सन की भी आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे उनकी यहाँ पे हमें पंच लाइन मिल जाएगी। साथ ही में हमें यहाँ पे लक फैक्टर मिल जाएगा और नेम नंबर मिल जाएगा जो हमने एंटर किया है। सेंटर में हमारे पास लोशू ग्रिड आ जाती है। लोशू ग्रिड में जो नंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी रिपीटेशंस के साथ, जो आपका कंडक्टर नंबर है वो ग्रीन कलर में, जो ड्राइवर नंबर है वो ब्लू कलर में, नेम नंबर स्टार के साथ और कुआ नंबर सर्कल के अंदर। ये सारी आपको रिपीटेशंस अलग अलग तरह से रिप्रेजेंटेशंस मिलती हैं। इन रिप्रेजेंटेशंस के साथ आप किसी भी क्लाइंट को इजीली समझा सकते हैं और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा नंबर कहाँ पे किस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ प्रेजेंट होता है। साथ ही में यहाँ पे और आ जाते हैं हमारे पास प्लेन्स, मल्टीपल प्लेन्स है हमारे पास। जो भी हमारे प्लेन हमारी ग्रिड में कंप्लीट हो रहे हैं, कितना परसेंट कंप्लीट हो रहे हैं, वो यहाँ पे आ जाता है। जैसे इंटेलेक्चुअल प्लेन 66%, स्पिरिचुअल प्लेन 33%, मटेरियल प्लेन 100%, थॉट प्लेन 66%, विल प्लेन 66%, एक्शन प्लेन 66%, प्रॉपर्टी प्लेन 66 एंड लक फैक्टर 33%। अब आप यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे कि व्यू मोर रिजल्ट्स, नेक्स्ट, बैक एंड सेव पीडीएफ। जो भी हम यहाँ पे भी आगे हम रिजल्ट्स देखेंगे उन सब की हमें यहाँ पे पीडीएफ सेव करने का ये ऑप्शन है, सेव पीडीएफ के नाम से। और यहाँ पे हम जब व्यू मोर रिजल्ट्स में देखते हैं तो हमारे पास ये लिस्ट आ जाती है, ड्राइवर डिटेल्स, कंडक्टर डिटेल्स, मोबाइल नंबर डिटेल्स, एरोज ऑफ स्ट्रेंथ, शॉर्ट एरोज, वीकनेस एरोज, मिसिंग नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स, नेम नंबर्स, लकी प्रोफेशन, लकी कलर्स, लकी डेज।
अवॉइड प्रोफेशन, अवॉइड कलर, अवॉइड डेज, पर्सनल ईयर की डिटेल्स, पर्सनल मंथ की एंड पर्सनल डे की डिटेल्स। फिर रेमेडियल पार्ट में हमारे पास वैदिक बूस्टर्स आ जाते हैं, फेंगशुई आ जाती है और एक्सपर्ट एडवाइस आ जाती है। अब एक एक करके हम सारी डिटेल्स को देखेंगे डीपली, समझेंगे कि कौन सी डिटेल्स में हमारे पास क्या मेंशन्ड है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं ड्राइवर डिटेल से। ड्राइवर डिटेल में हमारे पास जो ड्राइवर नंबर है जैसे कि 8, वो कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है, हमारे लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है, कौन कौन से नंबर हमारे फ्रेंड्स हैं, कौन कौन से नंबर हमारे लिए एवरेज हैं, कौन कौन से हमारे नंबर नेगेटिव हैं, इन सारी डिटेल्स को यहाँ पे शो करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है हमारी, सारे नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है हमारे पास। जिस नंबर को हम ड्राइवर रखते हैं, जिस नंबर को हमारा कंडक्टर रखा गया है, उन सभी की यहाँ पे डिटेल्स हैं। कुछ 4 से 5 पेज की डिटेल्स आपको पीडीएफ में मिलेंगी और यहाँ पे आप सारी डिटेल्स को इजीली रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टर डिटेल्स। कंडक्टर डिटेल्स भी ड्राइवर डिटेल्स की तरह है। जो हमारा कंडक्टर नंबर है वो कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी उससे ड्राइव होती हैं। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे कंडक्टर डिटेल्स में आ जाती हैं। ये भी कुछ 4 से 5 पेज आपको पीडीएफ में मिलते हैं, जो कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है किसी भी पर्सन के कैरेक्टर के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल नंबर कंपैटिबिलिटी। जो हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर किया है उसका सम क्या आता है, उसमें क्या रिपीटिंग नंबर्स है, क्या उसमें नेगेटिव नंबर्स है, सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरोज ऑफ स्ट्रेंथ। जो भी हमारे कंप्लीट एरोज हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कंप्लीट एरो है 8, 1 और 6, उसकी यहाँ पे हमें डिटेल्स मिल जाती हैं। 100% हमारा 8, 1, 6 कंप्लीट है तो वो हमारी लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। बाकी सभी प्लेन 66 और 33% कंप्लीट है तो वो सिर्फ इतना ही मेंशन में रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट एरोज। एरोज ऑफ वीकनेस, जो कंप्लीटली मिसिंग एरोज हैं वो एरोज ऑफ वीकनेस में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी एरो 0% पे नहीं है, इसलिए वो कंप्लीट वीकनेस में कोई एरो शो नहीं हो रहा है। मिसिंग नंबर्स, हमारी ग्रिड में जो जो नंबर मिसिंग है, जैसे 4, 5 और 7, 4, 5 और 7 के ना होने से हमारी ग्रिड में क्या इफेक्ट आता है, क्या हमारे पास लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, ये सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है। 5 के ना होने से क्या हमारे पास है, 7 के ना होने से हमारे पास क्या है, और 4 के ना होने से हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हैं। ये भी आपको करीब हर एक ग्रिड में जितने भी नंबर मिसिंग है सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता है। नेक्स्ट है रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग नंबर्स में हमारे पास जो नंबर जितनी बार है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, जैसे कि 3 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2, 1 टाइम 3, 1 टाइम 6, 2 टाइम्स 8, 1 टाइम 9। जितने भी नंबर जितनी बार भी रिपीट हो रहे हैं उन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेम नंबर। अभी जो हमने यहाँ पे नेम एंटर किया है उसका क्या नंबर हमारे पास बना है, साथ ही में हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या यहाँ पे इंडेक्स आ जाता है, कौन सा नंबर कितने अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक हमारे पास नेम कैलकुलेटर भी है, जिसमें अभी हम नेम पुट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगा। जैसे अब हम यहाँ पे कोई भी नेम पुट करते हैं, कोई भी कैरेक्टर पुट करते हैं, उन पे यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाती है। जैसे कि मैंने अपना यहाँ पे नाम डाला है तो हम देख सकते हैं सिग्मा के साथ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे नाम की बनती है, जो कि 4 पे जाती है।
और अगर हम इसमें एक आई ऐड कर दे तो ये 5 पे चली जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो हमें क्लाइंट को रेमेडी देनी है वो हम किस तरीके से नेम रेमेडी दे के उनकी परेशानी दूर कर सकते हैं। साथ ही में हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इंडेक्स चलता रहेगा, तो जो भी करेक्टर हमें ऐड करना है या रिड्यूस करना है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास लकी प्रोफेशन। इस ड्राइवर और कंडक्टर के सेट के साथ 3 और 8 के साथ या 8 और 3 के साथ हमारे पास क्या लकी प्रोफेशंस है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। लकी कलर्स, लकी डेज। 3 और 8 के करेक्टरिस्टिक्स के साथ कौन कौन से लकी प्रोफेशन, लकी कलर्स और लकी डेज हमारे लिए फेवरेबल हैं, ये सब हम बता सकते हैं किसी को भी। साथ ही में अवॉइड प्रोफेशंस आ जाते हैं, कौन कौन से प्रोफेशन हमें नुकसानदेही है, ये सब चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है लकी कलर्स, अवॉइड कलर्स, अवॉइड डेज। तो यहाँ पे भी जैसे हमारे पास लकी की लिस्ट है वैसे ही अवॉइड की लिस्ट है, अवॉइड प्रोफेशन, अवॉइड कलर्स एंड अवॉइड डेज। अब हमारे पास यहाँ पे पर्सनल ईयर की डिटेल्स आ जाती हैं। पर्सनल ईयर में हमारे पास क्या क्या मेंशन्ड है, 2020 से लेके 2028 तक, मतलब कि आने वाले अगले 9 पर्सनल ईयर्स हमारे लिए कैसे हो सकते हैं, कैसे रहेंगे, इसका हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट में ब्रीफ आ जाता है। एक तरीके से 9 इयर्स प्रिडिक्शन है हमारी लाइफ की है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल मंथ, पर्सनल डे। नेक्स्ट है हमारे पास रेमेडीज। यहाँ पे इंडियन वैदिक बूस्टर से जो हमारे नंबर्स प्रेजेंट है ग्रिड में, कैसे हम उनको और पावर दे सकते हैं ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि नंबर 5 की हमारे पास क्या रेमेडी है, नंबर 7 की क्या रेमेडी है, नंबर 3 की क्या रेमेडी है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फेंगशुई रेमेडीज। मिसिंग नंबर्स की हम क्या यहाँ पे रेमेडी दे सकते हैं वो हमारे पास मेंशन्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपर्ट एडवाइस। किसी भी अगर एस्ट्रोलॉजर को, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को यहाँ पे अपने क्लाइंट के लिए एक्सपर्ट एडवाइस टाइप करनी है वो यहाँ से टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करके एक पीडीएफ में दे सकते हैं। अब हम जैसे कि इस पीडीएफ को अगर सेव करते हैं, हमारे पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाता है। जैसे हम इस पीडीएफ को सेव करेंगे, ये पीडीएफ हमारे पास जिस लोकेशन को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वहां पे सेव हो जाती है। अब मैं आपको पीडीएफ का सैंपल दिखाता हूँ, साथ ही साथ में मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में चेंजेस दिखाता हूँ कैसे हमें यहाँ पे मिलेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं सारी चीजें यहाँ पे हिंदी में चेंज हो जाएंगी, और जैसे ही हम यहाँ पे ग्रीन बटन को दबाएंगे हम अंदर देख सकते हैं सारी चीजें हिंदी में आ गई हैं, सारे रिजल्ट्स हमारे पास हिंदी में आ गए हैं। ड्राइवर डिटेल्स, कंडक्टर डिटेल्स, मोबाइल नंबर कैलकुलेशन, एरोज ऑफ स्ट्रेंथ, शॉर्ट एरोज, एरोज ऑफ वीकनेस, मिसिंग नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स, नेम नंबर, लकी प्रोफेशन, लकी कलर्स, लकी डेज, अवॉइड प्रोफेशन, अवॉइड कलर्स, अवॉइड डेज। वो सभी चीजें जो हमने यहाँ पे अभी देखी थी इंग्लिश में, सारी चीजें हिंदी में आ गई हैं। सेम आपकी पीडीएफ हिंदी में बन जाएगी।
अब मैं आपको सैंपल पीडीएफ दिखाना चाहूंगा कि हमारी पीडीएफ कैसी बनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने पीडीएफ है। इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं ये पीडीएफ हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। जब भी हमारे पास ये इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है तो सारी चीज़ें जो हमने देखी थी वो इंग्लिश में रहेंगी। ये कुल 51 पेज की पीडीएफ है हमारे पास, जिसमें सारी डिटेल्स रहेंगी, ड्राइवर डिटेल्स, कंडक्टर डिटेल्स, एरोज ऑफ स्ट्रेंथ, एरोज ऑफ वीकनेस, रिपीटिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर्स, 9 years प्रेडिक्शन, अवॉइड प्रोफेशन, अवॉइड कलर, अवॉइड डेज, लकी प्रोफेशन, लकी कलर, लकी डेज, सारी रेमेडीज के साथ हमारे पास ये फुल पीडीएफ यहाँ पे रेडी रहती है। साथ ही में हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो टॉप पेज है पीडीएफ का, उसमें कुछ डिटेल्ड मेंशन है, जैसे कि जिस पर्सन का हमने यहाँ पे नाम डाला है वो टॉप में रहेंगे। हर पीडीएफ में, हर पेज में जिस भी पर्सन का आप नाम डालेंगे उनकी पीडीएफ में उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ रहेगा। गणेश जी रहेंगे, इन गणेश जी की जगह आप कोई भी फोटो लगा सकते हैं, अपनी कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं। साथ ही में फुटर्स में यहाँ पे जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जो भी यहाँ पे हमारे पास न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिनकी डिटेल्स यहाँ पे हम डालना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं फुटर्स में। हर एक पेज पे ये फुटर्स ऐसे ही रहेंगे। साथ ही में यहाँ पे हमारे पास हिंदी में भी पीडीएफ अवेलेबल है, सेम है फ्रंट पेज दोनों पीडीएफ में। सारी डिटेल्स यहाँ पे हमारे पास हिंदी में आ जाती हैं। जय जी, इसमें 3 चीजें मिसिंग है। जी सर बताइए। एक तो लकी नंबर नहीं आपने दिया, एक बैड नंबर नहीं दिया, एक न्यूट्रल नंबर नहीं दिया। बिल्कुल दिया है सर। लकी नंबर कौन से पेज पे रहेगा? सर जो लकी नंबर है वो हमारा लकी डेज नहीं है ड्राइवर और आपने। कंडक्टर वाले पेज पे रहेगा। है जी, ड्राइवर और कंडक्टर वाले पेज पे रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। दिखाना जी। लकी नंबर, बैड नंबर एंड न्यूट्रल तीनों दिखा दीजिए। इंग्लिश में ले लीजिए आप प्लीज। सर ये हमारा ड्राइवर वाला पेज आ गया है। हाँ जी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रल, लकी और नेगेटिव। अच्छा यहाँ से लेने हैं, ओके ये ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के लिए मेंशन है अलग अलग। ठीक है। बैड नंबर भी यही आ गया, न्यूट्रल भी आ गया नेचुरली। ठीक है सर मैच मेकिंग कैसे देखेंगे इससे? बिल्कुल सर, अभी मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। अब हमारे पास कुछ और टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं नेम नंबर कैलकुलेटर, मोबाइल नंबर कैलकुलेटर एंड मैच मेकर एंड पेज सिलेक्शन। तो हमने यहाँ पे हम नेम कैलकुलेटर हम अंदर भी देख चुके हैं। सेम नेम कैलकुलेटर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आपको अंदर सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल नंबर कैलकुलेटर। जो भी हम यहाँ पे नंबर डालते हैं उसकी हमारे पास कैलकुलेशन आ जाती है, और वो हम यहाँ पे किसी भी क्लाइंट को बता सकते हैं। कोई दूसरा नंबर डाल के दिखाएं एक बारी। 8802120101।
ये देखो, ये ऐसी रिपोर्ट बन गई कि इसमें नेगेटिव नंबर कौन से थे। टोटल जो है वो 5 पे आ रहा है, पर उसने वो भी बताया कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर कौन से हैं। चल ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे मैच मेकर। मैच मेकर जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं हमारे पास एक दूसरी विंडो खुल जाती है और हमें यहाँ पे कोई सैंपल हमें नाम चाहिए जो कि हम डाल सकते हैं। संदीप सर कोई नाम बताइए। तो जी कोई वॉलंटियर आओ, सर नीरज शर्मा। लिखो जी। डेट ऑफ बर्थ 27th August 1978। सेकंड पर्सन सुनीता भालेराव। वीरेंद्र शर्मा। सर अच्छा, वीरेंद्र शर्मा। पर्सन का नाम बताइए। हाँ जी दूसरे पर्सन का नाम बताइए। सर, वीरेंद्र शर्मा। इधर इधर फीमेल होगा ना फर्स्ट में। 19 अगस्त 19 अगस्त 8 अगस्त 1977। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर टू ड्राइवर कंपैटिबिलिटी, कंडक्टर टू कंडक्टर कंपैटिबिलिटी, कुआ नंबर टू कुआ नंबर कंपैटिबिलिटी। साथ ही में जो हमारी ग्रिड्स में नंबर्स एक्सचेंज हो रहे हैं उनकी कंपैटिबिलिटी दे सकते हैं जो कि 0% है। टोटल कंपैटिबिलिटी हम जब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 50% आती है। इसी सेम चीज की हम पीडीएफ भी बना के किसी भी क्लाइंट को दे सकते हैं। 9 और 1 ड्राइवर का 20% क्यों आया? ड्राइवर 9। मैडम सर ने बताया था ड्राइवर से ड्राइवर देखते हैं, उसकी कंपैटिबिलिटी है तो 20% ही रहेगा। तो 9 और 1 सबसे बढ़िया 20% है, इससे अच्छा क्या लोग हैं। मैडम नहीं थी तभी क्लास मिस हो गया तभी था। तभी 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 हाँ। मैं लेट आई सर। कोई नहीं, फिर अभी आप सिर्फ देखो मैम। ओके ओके। मैच मेकिंग का सिद्धांत कुछ और है, सिर्फ आप देखो, बस इसको समझो। ये सेम चीज की हम यहाँ पे पीडीएफ बना सकते हैं। मैं आप सभी को पीडीएफ दिखा देता हूँ। सर इसकी पीडीएफ मोबाइल में भी दिखाना जरा कैसे लेनी है। मोबाइल पे तो आप सर अपनी पेन ड्राइव लगाओ ना चोपड़ा साहब। नहीं सेव जब करना जी। अच्छा। सर जब आप मोबाइल में पीडीएफ बनाते हैं तब भी आपके पास विंडो ऐसी खुल जाती है। मोबाइल में भी कुछ फोल्डर्स होते हैं तो वो फोल्डर आपको सेलेक्ट करके वहां पे पीडीएफ सेव करनी पड़ती है। वो कौन सा एक उसका भी दिखा देना थोड़ा प्लीज। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पीडीएफ आ गई है। जो डिटेल्स हमने अंदर देखी हैं वही डिटेल्स यहाँ पे हमारे पास है। जय जी मोबाइल का भी बताना। सर मोबाइल मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको ये पूरा कंप्लीट कर लूं प्रेजेंटेशन, फिर मैं अच्छा आपको मोबाइल का वेरी दिखाऊंगा। राइट। सर हमारे पास यहाँ पे टूल्स में लास्ट ऑप्शन बचा है जो कि पेज सिलेक्शन है। जैसे ही हम पेज सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पे सारे पेज ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें से हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिससेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप अपने क्लाइंट को नहीं देना चाहते वो आप यहाँ से
डिससेलेक्ट करके हटा सकते हैं ऑप्शन में से। साथ ही में आप ऑप्शन है हमारे पास पीडीएफ कवर्स का, जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग में गणेश जी की फोटो बनी आ रही थी, उसकी जगह हम यहाँ पे कोई भी फोटो लगा सकते हैं। ये आपका सबका आप सभी के सामने ये डेमो था। आप किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए। जय जी, एक चीज है, मैंने जब सॉफ्टवेयर खरीदा था तो उसका प्रिंट आउट लेता हूँ तो 44 पेजेस आते हैं। अभी जो आप बता रहे हैं 51 पेजेस का, शायद कह रहे हैं आप 54 या फन, हाँ जी, कितने का आएगा? 51 का? हाँ जी, अभी तो 51 इसका मतलब मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा अभी? सर वो वेरी करता रहता है किसी के ना, उसमें क्या डिटेल्स हैं उनकी, डिटेल्स कितने पेज की बनी है उसके ऊपर वेरी करता है। ओहो, अच्छा, ओके ओके, कोई है बात सारा नहीं, वही है। आप एक ठीक है बारी मंडे को ना, इनके छोटे जी ब्रदर है पार्थ, उनसे बात कर लेना सुबह जी 11 से लेकर शाम को 5 बजे तक। अगर उसमें जो भी अपडेट आया होगा वो अपडेट कर देंगे वो। ठीक है सर, थैंक यू। आपको राइट, टीम व्यूअर लेना पड़ेगा, टीम व्यूअर पे पार्थ करेगा, एक कमांड देगा, वो अपडेट हो जाएगा। वेरी राइट सर। जी जी। जय जी, एक बार वो उसका भी बता दीजिए कैसे सेव तो करना उसी है के लिए मैं मोबाइल अभी पे। फोन कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, 5 जय भाई, मेरे दो सवाल हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। एक तो ये है कि सर, जो आप बोल रहे हो कि 6000 इसकी चार्ज है, तो हाँ, वो दैट इज वन टाइम चार्ज, और कुछ एनुअल, मतलब हर एनुअली कुछ उसका चार्जेस लगेंगे? रिपोर्ट निकालो, हमें कोई मतलब नहीं है, वन टाइम चार्ज। ठीक है। अच्छा, सेकंड मेरा सवाल ये था कि जो पेन ड्राइव आप देंगे वो जिस सिस्टम पर यूज होगी वो उसमें लगी रहनी चाहिए वाइल यूजिंग द सॉफ्टवेयर, मतलब जब उसको यूज कर रहे हैं? यस, आप इसको 100 सिस्टम पे यूज कर सकते हो। जिस भी सिस्टम को यूज करना चाहोगे उसमें पेन ड्राइव लगानी पड़ेगी, वो उसकी मास्टर की है। ओके, मतलब लॉक की तरह काम करेगी? जब तक पेन ड्राइव नहीं लगी होगी वो काम नहीं करेगा। ठीक सर, ठीक सर, ओके सर। ये मांगता है जी वो। सर हाँ जी। सर, जो मैच मेकिंग में हम करते हैं उसमें कुआ नंबर भी हम डोनेट कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं? सर कर सकते हैं, उसकी पावर 20% ही है, तो उसकी पावर 20% ही रहेगी बस। ओके। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था सर। ये हाँ प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए। सर, जो एरोज ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस जो ये इसमें रिपोर्ट में, तो मतलब वो आप सिखाएंगे या मतलब कैसे होगा? हमारे पास नहीं है वो, उन्होंने एडिशनल किसी को पूरे उन्होंने बताया इनको, वो सॉफ्टवेयर का फीचर, मतलब हम लोग फीचर है वो। ओके, मतलब हम लोगों को यूज ना करें, मतलब क्योंकि हमें पता नहीं है ना उसके बारे में। वो अब जैसे निकालते जाओगे, देखो मेन तो बिग एरोज थी, सारा खेल उन बिग एरोज का है। जी सर, वो तो अच्छे ढंग से सिखा दी है, जो 8 की 8 एरोज है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर। जी जी। और एक क्वेश्चन और था सर मेरा, वैसे वो मैं स्टार्टिंग में पूछना चाह रहा था पर वो उस टाइम काफी क्वेश्चन थे। तो सर क्वेश्चन ये था कि मतलब जैसे आपका एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपके में सपोर्ट जो आपको लेना है वो 5 और 6 से लेना है, 1 से नहीं लेना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 17/11/1971 में 5 और 6 था। जी, तो ऐसे कैसे डिसाइड करें, मतलब जैसे आपने अपना नाम 5 पे रखा हुआ है, मैं समझ गया कि नाम अगर 5 मिसिंग है तो आप 5 पे ही ले जाओ, तो दैट इज, लेकिन क्या चीजों को 6 पे रखना है और क्या चीजों को 5 पे रखना है, नाम छोड़ करके? जिससे पैसा आ रहा है वो 6, जिससे लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है उसको 5। मैं जिंदा रहूं ना रहूं, मेरे बाद तो मेरी कंपनी तो है। जी करेक्ट सर। भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज काम कर रही है ना, जी सर, उसका 6 पे होना जरूरी है पैसे के लिए। ओके ओके मैं जिंदा हूं, मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो 5 नंबर। ओके सर, जी ठीक है सर। जी। गुरु जी, जैसे आप कह रहे हैं, इसका मतलब कंपनी नेम 6 पे होना चाहिए, अपने को 5 पे स्टेबिलिटी चाहिए। मेन बात है ना, कंपनी तो कमर्शियल के लिए काम कर रही है ना, उसको बनाया क्यों, हम चाहते क्या उससे? आउटपुट, मनी एंड मनी। बस मनी सर, पर उसके लिए ड्राइवर कंडक्टर देखना पड़ेगा ना सर, कॉम्बिनेशन जरूरी है। 6 पे भी लेना है तो वो नहीं देखोगे तो बेवकूफी कर रहे हो। अरे नहीं, मैं तो लेकर जा ही नहीं। जैसे मेरा 92 है तो मेरा 6 यानी एनिमी नंबर है, जा ही नहीं सकता तेरा, तू 8 वाला तेरा जा ही नहीं सकता। 883 में तो मैं 6 लेकर ही नहीं जा सकता। मतलब ही नहीं है, पिट जाएगा, टेंशन आ जाएगा।
जा सकते हैं। वो तो सिद्धांत को जो भूल गया वो बेवकूफी कर रहा है, वो अपने को दोबारा कोर्स करे। करेक्ट। तो हाँ जी मैम। एक कंपनी है जिसमें एक पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ है 8 और 6 और दूसरे पार्टनर की है 4 और 9। ठीक है मैम। तो इनका टोटल जो कंपनी का नाम आ रहा है, फर्स्ट नेम तो 7 पे आता है और टोटल नाम देखो तो 35 के 8 पे आता है। गलत है मैडम, गलत है। गलत है ना सर? तो ये इनको 6 पे लेके जाना चाहिए या 5 पे? 5 पे। 5 क्योंकि दोनों के साथ मैच करेगा, है ना? पार्टनर होंगे, यहाँ पे 9 भी है 8 भी है, यहाँ एक ही नंबर है 5 जो पूरा स्कोर देगा। राइट सर, ठीक है जी। जय बेटा। 2 मिनट में फोन का बता दूं? हैं? फोन का पीडीएफ का एक क्वेश्चन। बता बेटा, बिल्कुल बता। सर अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आपने फोन पे सॉफ्टवेयर खोला है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे नीचे सेव पीडीएफ, नेक्स्ट और शेयर पीडीएफ। फोन में जब आप सॉफ्टवेयर को चलाएंगे तब आपके पास एक ऑप्शन एडिशनल आ जाएगा जो कि शेयर पीडीएफ का है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव पीडीएफ या शेयर पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, हम जैसे सेव पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये हमारे फोन का जो फाइल एक्सप्लोरर है जिसके अंदर सारी फाइल सेव्ड हैं वो आ जाता है। जैसे ही हम किसी भी फोल्डर पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम डालूंगा, जिसके नाम से ये आपने फाइल बनाई है उसका नाम डाल के आप सेव कर दीजिए, तो ये वहां पे जाके सेव हो जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, तो हम किसी भी मेथड से जाके इसे शेयर कर सकते हैं। सीधा व्हाट्सएप पे कर दे, मेरे व्हाट्सएप पे कर दे, मैं भेज दूंगा इनको। सर मेरे को भी कुछ पूछना है। हाँ जी मैम, बोलिए। जय जी, एक मिनट वापिस आना। जी सर। एक मिनट, किसको ऑप्शन को दबाया था? एक मिनट, वो भूल गया मैं, एक बार दोबारा करना। पीडीएफ है ना चोपड़ा, पीडीएफ लिखा तो है। नहीं, शेयर पीडीएफ तो हो गया, उसके बाद एक आगे जाना, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद कुछ नहीं, सिलेक्ट करो, सेव होते ही अपने व्हाट्सएप पे चली जाती है। बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम ही नहीं है। नहीं सर, ऑप्शन कहाँ लेनी है? वो ऊपर जो इन्होंने सेव वाला पेज खोलना, सेव वाला पेज। हाँ भाई, बता। एक सेकंड प्लीज सर, इस पे कहाँ ले जाना इसको? इससे पहले वाला पेज। तो जैसे ही आप यहाँ पे खोलेंगे, कोई भी आपको फोल्डर सेलेक्ट करके सिर्फ सेव करना। अच्छा, किसी में भी? किसी भी नाम पे। ओके, बस ठीक है, चलिए आगे, बस ठीक है, करेक्ट सर। आप जाके इसे शेयर कर सकते हैं। वेरी राइट, ठीक है जी। अब क्वेश्चंस आप ले लीजिए, बताइए क्वेश्चंस आपके। सर हाँ जी, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था सर, वो जैसे कुआ नंबर है, मेरी और वाइफ का जो नंबर है सर, कुआ नंबर शेयर करते हैं हम। हाँ। मैं वाइफ को कुआ नंबर देता हूँ, मेरी वाइफ मेरे को कुआ नंबर देती है, तो वो मांग लो उसके 5 में 5 में मांग लो। नहीं होगा, कर दो। आप उसके नरेंद्र जी 5 मार्क्स मान लीजिए। ओके, ठीक है जी। हाँ जी गुरु जी, जैसे अभी आपसे बात हुई थी, हाँ, वो जैसे घर के बाहर नेम प्लेट के लिए, तो जैसे आपने बताया था, तो वो हम उसका नेम प्लेट पे नाम में मतलब कलर कौन सा कर सकते हैं? मैंने सेंटर ऑफ द हाउस खड़े होके देखा था, हमारा ना साउथ ईस्ट में 150 डिग्री की साउथ ईस्ट फेसिंग है। उनसे करवा दो। तो सोचना है घर के बाहर तो नेम प्लेट लगानी है, तो वही कह रहे, कुछ कलर प्रेफरेंस, जैसे व्हाइट के ऊपर ग्रीन कर दे, या जैसे साउथ फेसिंग के लिए रेड होता है वहां कैसे? व्हाइट पे ग्रीन करवा दो, बस व्हाइट पे ग्रीन ले सकते हैं। हाँ सर, ड्राइवर 2 कंडक्टर 1 वाले ने ब्लैक गाड़ी ले ली हो तो क्या करे? ब्लैक गाड़ी? हाँ जी। अब तो भाई ले ली, अब तो क्या कर सकते हैं? अब तो सिको भाई या तो विदा करे
गाड़ी का नंबर 5 पे आता है। लेकिन कोई नहीं भाई, अब मुझे लेने दो। उसके बाद एक है हमारे पास वो आता है कार पिरामिड, उसको जी 2500 रुपए का है, लेस 25% दे लिए। जी ठीक है सर, 1 महीना पहले ही लिए सर, अभी बोलूंगा तो खाने को दौड़ पड़ेगा। ये तो उसे दिखा दियो नेट पे डाल के कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो है वो ब्लैक गाड़ी के होते हैं। आप तो सिर्फ कार पिरामिड जो है व्हीकल वो लेके लगवा दे। जी सर। सर पैराफायर कितने का है? पैराफायर मेरे भाई एक है 4800 का, एक है 6000 का, एक है 12000 का, प्लस 25%। सर विश पिरामिड कितने का था? 3840 लेस 25%। 3840, ठीक है जी। और कुछ क्वेश्चंस आपके? कार पिरामिड सॉफ्टवेयर व्हीकल कार पिरामिड 2480 रुपए का मैम। सर एक रिक्वेस्ट थी सर। हाँ जी डियर। सर वो आपने रिपोर्ट के लिए बोला था ना, जो पर्सनल रिपोर्ट बनेगी, मतलब सर उसका कुछ अपडेट नहीं मिला सर अभी तक। आपने किसको भेजा डिटेल्स? सर राघव को भेजा था मैंने सर। तो राघव को मैंने 8 फाइलें बनवाई हैं, उसके बाद मैं कुछ और काम पे लग गया था। कल या परसों में बना के भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। ओके सर। ओके सर मेरा भी ड्यू है सर। कोई नहीं, शायद 3-4 लोगों का रह गया था, आपने भेजा है। अपना सिर्फ एक भेजना है, मेरा भी ड्यू है। रिपोर्ट में इतनी ज्यादा नहीं आती है। रिपोर्ट में एक ही मोबाइल नंबर हम ले सकते हैं, और जिसको हिंदी में चाहिए हिंदी में बता दो, जिसको इंग्लिश में बता दो। कि राघव कितनी रिपोर्ट बनाई थी हमने आज? 8 बना ली थी सर। कितनी रह गई है? 4 रह रही है। बस वो 4 में आपका नाम होगा, वो कल मिल जाएगी आपको। कोई 4 यहाँ 4 1 5 बस है, बस लास्ट कल मिल पूरी जाएगी। थी। हाँ जी तो मेरे को भी नहीं मिले। हाँ जी सर मेरी भी नहीं है। बोलो बोलो। गुरु जी जैसे आपने बताया था मेरा 777 है, तो 777 में आपने कान में होल्स कराने के लिए बोला था, ईयर पियर्सिंग, मैंने वो दोनों कानों में करवा ली है। तो जो ऊपर उसमें क्या वो जो डालने ईयर वाले, वो क्या गोल्ड में डालने हैं या डायमंड? नो जर्कन, ओनली गोल्ड। उसमें क्या डायमंड या जर्कन डलवा सके या फिर गोल्ड चाहिए? प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड बस, डायमंड जर्कन कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, छोटा से छोटा डलवा ले यार, क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ गोल्ड बस। गोल्ड ठीक है। बस ये मेल पे आएगा क्या सर? ये हाँ जी मैम, दोबारा बताओ। मेल आएगा क्या? नहीं मैम, व्हाट्सएप आएगा। व्हाट्सएप आएगा? हाँ व्हाट्सएप पे ही 50 पेज की पीडीएफ आएगी। ठीक है। आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर दिया है सर, डेट ऑफ बर्थ और अपना रिपोर्ट हिंदी में या इंग्लिश में, ये 4 चीजें भेजनी है। हाँ दिया है। हाँ कोई नहीं, जिसने दिया है 4 या 5 लोगों की रह गई है। कुछ मैंने पिछले हफ्ते रीमा मैडम को भी दिया था, वो भी आप लोगों को मैंने भेज दी थी हाथों हाथ ही। तो 4 या 5 लोग जिन्होंने अपना डेटा ही नहीं दिया है, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जितना जल्दी हो सके राघव भेज दें डेटा। तो कल मैंने भी प्रोवाइड कर दी थी सर। कोई बात सर, आपको सॉफ्टवेयर दे दिया हमने। हाँ जी, वो उसी में मैंने बना के कईयों को दे दीजिए। वाह, वही तो कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। ये बिजनेस नेम के बारे में बताओ। सपोज किसी को बिजनेस का नाम रखना है तो उसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा कुछ मिलेगा? बताओ डियर। सॉफ्टवेयर में कुछ है? नहीं कुछ नहीं, सब आपके दिमाग में है। बताओ आपका क्वेरी क्या, मुझे क्वेरी तो समझाओ। सपोज कोई क्लाइंट आएगा, पूछेगा कि मुझे बिजनेस नेम जो लेके जाना है वो किस नंबर पे लेके आना पड़ेगा अपने को? आपने उसका ड्राइवर कंडक्टर पूछा? ड्राइवर कंडक्टर पूछा है। हाँ जी सर। डेट ऑफ बर्थ बोल। 5 मई 2005। ये क्लाइंट आया हमारे पास 5 मई 2005। अब बताओ आप संतोष जी क्या करोगे इसका? सबसे पहले आपने क्लाइंट से उसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, उसके बिजनेस के बारे में पूछना है। राघव कहता है कि मैं दूध की डेयरी खोलना चाहता हूँ, तो राघव खोल सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम उसके नेम की स्पेलिंग कहाँ लेके जाए कि वो उसको फ्रूट। राघव का ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 8 है, तो क्या उसको दूध की डेयरी के बिजनेस में जाना है? पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए। नो, उसको नो। तो वो उसके लिए फैटल हो गया। मैं उसके लिए नहीं बोल रहा सर। नाम का जो स्पेलिंग है ना, कितने में आना चाहिए बिजनेस का? 1, 5 और 6 चलेगा ना उसमें। अच्छा, उसमें भी ओके, उसमें भी सेम ही फंडा रहेगा। फॉर्मूला तो वही कभी चेंज हो ही नहीं सकता। ओके 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 ठीक है। अब अगर ये 5 और 8 वाला है, राघव के जो कंपनी के नेम की स्पेलिंग कभी भी 1 पे नहीं जाएंगे।
राघव के नेम 6 6 पे चले जाएंगे क्योंकि इसके पास 6 मिसिंग है। इसकी कंपनी के भी नेम की स्पेलिंग हो सकता है मैं 6 या 5 किसी एक पे ले जाऊं बस। ओके ओके बस ठीक ठीक कोई मुश्किल चीज तो है ही नहीं यार। सर जो सॉफ्टवेयर है हाँ तो 31 मार्च के बाद कोई अपडेट होता है तो हमको भी मिलेंगे क्या सर अपडेट होके वो उसका अलग? कुछ सोचा नहीं है पर उसके पैसे लगेंगे क्योंकि जो कॉस्टिंग आ रही है गुजराती मराठी और वो पंजाबी की वो काफी महंगी कॉस्टिंग आ रही है। अभी भी 7.5 लाख रुपए लगा है इसको बनाने में। तो अभी तक तो हम 31 मार्च तक तो फ्री दे रहे हैं बाकी आगे अल्लाह मालिक। हाँ ठीक है ना सर पर होगा ना सर हमको भी यानी प्रेफरेंस मिलेगा ना अपडेट करने में वो? यार सबको मिलेगा हमें क्या हमें तो खुशी होगी यार तुम्हारी अगर 50 पेज में 70 पेज की रिपोर्ट मिले अच्छी बात है। जी सर। सर जैसे अगर सपोज एक डेट आती है। हेलो हाँ मैम सुनना बताओ। सर उसमें ड्राइवर 3 और कंडक्टर 6 है। ठीक है और उनको बेबी नहीं हो रहा है तो फिर उसके लिए हम क्या रेमेडीज देंगे उनको क्योंकि होम एंड फैमिली तो 6 नंबर है। तो और 6 की हम उसको रेमेडी दे नहीं सकते क्योंकि वो ड्राइवर 3 है। मैडम 3 की रेमेडी देंगे ना। 3 की रेमेडी तो क्या? हम उसको हाँ जी 3 की रेमेडी देंगे फिर उसको वीरवार को जो केले की पूजा करे या तो वो बिल्कुल फ्रूटी बांटे 9 पीस। ठीक है। हाँ सारी बात ही है अगर ड्राइवर 3 कंडक्टर 6 है तो संडे की रेमेडी करवाएंगे। हाँ जी ड्राइवर 3 कंडक्टर 6 है उसका तो संडे की रेमेडी करवाएंगे बस। 5 किलो गुड़ लेंगे आधा किलो हाँ जी थैली बना के गरीबों को बंटवा दो हर संडे के संडे। 5 किलो गुड़ और आधा किलो की थैली बना के 10 थैलियां बंटवा दो। अच्छा जी ठीक है। सर वो जो थर्सडे वाली रेमेडी थी केले के पेड़ वाली उसमें सिर्फ केले के पेड़ पे क्या जल चढ़ाना है? जल चढ़ाना के वो डाल के हल्दी डाल के पानी में ही हल्दी? हाँ सब कुछ पानी में ही दो। ठीक है सर। और केला नहीं खाना 3 नंबर वाले को थर्सडे को केला नहीं खाना। सर जैसे अभी थर्सडे को फ्रूटी बांटने के लिए कह रहे थे कितने थर्सडे करना होता है? जब तक मैडम आप जिंदा हो ये सोचते क्यों हो? अच्छा मतलब होल लाइफ करते रहे। जो ये सोच बैठा उसकी सोच ही कभी बेकार हो गई एकदम। अगर आपको रोज भूख लगती है थर्सडे वाला बच्चा जो है वो तो आपकी वेट कर रहा है ये तो सोचना ही नहीं है। ओके सर। आप पहले सर एक चीज और पूछनी थी जैसे अभी मेरे को भी बेबी कंसीव नहीं हुआ तो आपने ये जो गुड़ वाला उपाय बताया मैं भी कर सकती हूँ 10 पैकेट बना के इतवार को? मेरा ड्राइवर 3 है कंडक्टर 5 है। मैडम थर्सडे की रेमेडी करो संडे में भाग रहे हो। थर्सडे की रेमेडी करूँ ना बस? हाँ फ्रूटी बांटो ना। फ्रूटी ठीक है सर। मीठे पीले चावल बनाओ और उसको दिल से बांटो देखो बेबी कैसे नहीं होता। ठीक है सर। अपने हाथ से जब आप चावल बनाओगे उसके अंदर अपना प्यार अपना आशीर्वाद डालोगे जो खाएगा वो यही दुआ देगा कि मैडम आपको आपकी हर ख्वाहिश कैसे ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। उसके बाद मीठे चावल बना के बांटो। हाँ पीले रंग वाले मीठे चावल एक तो नमकीन होते हैं तहारी होती है सर जो पीले चावल नमकीन वाले होते हैं जिसमें अच्छी खासी वेजिटेबल्स डाल के बना देते हैं एक में ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाते हैं पीले वाले मीठे चावल मैडम। ठीक है सर ठीक है। जो मीठा का दान है वो खुशी है। हाँ जी। नमकीन जो है वो कहीं ना कहीं गम को रिप्रेजेंट करता है तो हमें खुशी बांटनी। सर आपने फेंगशुई रेमेडी से बताया था जिसका 7 और 6 मिसिंग हो उसको गोल्डन और सिल्वर वॉच पहननी है। तो सर गोल्डन सिल्वर वॉच में सर कुछ डायल में कलर का ऐसा कुछ और भी कुछ में ध्यान रखना होगा सर? मतलब बस मैं तो ये कहता हूँ ब्लैक मत ले वो कह रहा मिली ब्लैक रहा है 10 बार घुमाया मैं ले ले यार छोड़ना। तो सर जो आजकल रोज गोल्ड चल रहा है वो चलेगा? मैम देखो जिस समय सिद्धांत बना था उस समय तो रोज गोल्ड था ही नहीं ना। वो टेक्स्ट में आ जाएगा ना सर रोज गोल्ड लेदर की वॉचेस चलती थी लगाई गई उसके बाद ये स्टील आया। सर एक चीज हाँ बोल रहे सर एक चीज पूछता हूँ सर फर्ज करते हैं किसी की लोशो ग्रिड में दोनों है 7 भी है 6 भी है तो क्या वो घड़ी पहन सकता है या नहीं कहना चाहिए उसको? वो घड़ी पहनेगा ना मैंने बताया था जिसका 7 मिसिंग है वो सिल्वर वाली जिसका 6 मिसिंग है गोल्ड वाली जिसके दोनों मिसिंग है सिल्वर गोल्ड जिसके दोनों है वो भी सिल्वर गोल्ड पहन सकता है कोई दिक्कत नहीं है सर उसमें? कोई दिक्कत नहीं डियर घड़ी तो जरूर पहननी है घड़ी के बिना तो घर से निकलना ही नहीं है। ओके सर
और आजकल जो एप्पल वाली वॉचेस आ गई है, अगर आप वो भी पहनते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर जो स्मार्ट वॉच आती है सर, वो रबड़ का स्ट्रैप होता है सर, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पहन ले यार, मैं तो कहता हूँ कि भाई उसको जो पार्टी पेपर है उसके हिसाब से पहनो, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए की ली है, और जो आपकी सिल्वर वाली है उसको रोज पहनो, सिल्वर गोल्ड जो भी आपको पहनना उसको रोज पहनो। मैंने भी अपनी एप्पल वाली वॉच अंदर डाल दिया अलमारी में, ओकेजन पे ही निकालता हूँ। बिल्कुल ठीक है भाई, उसको पार्टीज में दिखा के पहनाओ ना भाई, दुनिया को दिखाना ही तो है आपने। सर उसके मेटालिक स्ट्रैप्स भी मिलते हैं, मेटल के स्ट्रैप्स भी हैं चेन में भी आ जाती है वो, मेटल वाले आ गए, वो भी पहन सकते हैं। बिल्कुल वो पहनो ना, मैं तुमको समझा रहा हूँ उसका सिद्धांत जो है। नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो भी वो पहनता है आपको तो अच्छी बात है। उसको तो सबसे महंगे वाला ब्रासलेट दो, जो पहन के 1 लाख की घड़ी आया है उसको कम से कम तुम 6,000 वाला ब्रासलेट दो। क्या है भाई साहब, आपके लिए तो काम ही यही करेगा, कोई दूसरा काम ही नहीं करेगा। राइट। और क्या सर मेरा ना एक क्वेश्चन था, वो पीडीएफ मेरे पास, थैंक यू, मुझे मिल गया पीडीएफ। पर ना सर उसमें ना मेरा जैसे 8 और 6 है, तो उसमें बेस्ट मैच आ रहा है 1, 5, 6, तो उसमें 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा तो 8 है। एंड कैसे आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है, इस सॉफ्टवेयर में हमने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दिया। ओके ओके, आप लॉजिक समझो, आपको इसके साथ हाइलाइटर लेके बैठना होगा, तभी हमने इसमें ऑप्शन डाली है ना, कौन सा पेज आपने देना है, कौन सा पेज आपने नहीं देना। नहीं तो मैं कहता हूँ 50 के 50 पेज दो और उसके साथ 1 to 1 करो। तो मिनिमम की रिपोर्ट 1500 के भी देते हो, 6,000 का सॉफ्टवेयर है। अगर आप मिनिमम की रिपोर्ट एक 1500 भी देते हो, हाँ जी, तो उसमें क्या चीज रहेगी, उसके अंदर भी आपने 4 रिपोर्ट के बाद तो सारे पैसे ले लिए, अब कम से कम एजुकेट तो करोगे। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ। सारी कहानी तो वहां आती है। हाँ हाँ हाँ, नहीं सर वो आपने जो सिखाया था मैं उसको देख के कंफ्यूज हो, मुझे ये अब समझ में आया है सरिता जी, उसी पे सिद्धांत पे चलना है। राइट राइट, वही ठीक है। सर ड्राइवर 2 कंडक्टर 1 रेस्टोरेंट बिजनेस कर सकता है क्या? एक्सीलेंट यार सर। अच्छा सर, वो पार्टनरशिप में करता है जिसके साथ, वो ड्राइवर 6 कंडक्टर 8, तो वो कर सकता है? वाले से करवाई क्यों रहा है? सर पार्टनर है, दोनों ना मिलके करना चाहते हैं सर, तो सर वो बाहर का बिजनेस तो कर सकता है ना 6 वाला? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देख भाई, मैं तो उस पर फिर वही कह रहा हूँ ना, इस केस में सिर्फ फर्म का नाम जो है 5 पे आएगा। ओके ओके, इसी केस के लिए तो सब चीजें समझाई है तुम्हारे को। जी जी, सारे एक क्वेश्चन मेरा है सर। हाँ जी मैम बताइए। हाँ सर, मुझे पूछना था, जैसे कि अब ये नेम के ऊपर ही है, थोड़ा सा डाउट आ गया मेरे को। जैसे किसी की लोशो ग्रिड के अंदर 6 मिसिंग है, ठीक है, और उनका ड्राइवर 8, कंडक्टर 5 है और ड्राइवर 8 है। ठीक है, नहीं सॉरी, ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 8 है, हम ऐसे मानते हैं। तो उसमें हम मतलब नेम हमें 5 पे लेके जाना चाहिए या फिर 6 पे लेके जाना चाहिए? ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 8 है मैम, हमेशा ध्यान रखना। अगर एक मर्सिडीज आपके पास खड़ी है तो क्या दूसरी मर्सिडीज ही लाओगे? नहीं सर, नहीं ना। तो अगर 5 आपके पास है और 8 है तो दूसरा जो उसका आंसर आएगा वो बेस्ट 6 से ही स्पोर्ट लिया जाएगा। 6 पे आएगा। और सर अगर उनका बिजनेस नेम, अगर उनका कोई बिजनेस नेम है तो उस वो नेम हम 6 पे लेके 5 जाएंगे? या 6 दोनों पे, जिसपे आपको बेस्ट लगता है वो दोनों पे भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। अब मानो अब आप गलती कर रहे हो, 42 के ऊपर लेके जा रहे हो तो गलती कर रहे हो, आप 24 पे लेके जा रहे हो तो गलती कर रहे हो। हाँ, अच्छे नंबर वाले 6 पे लेके जाएं या 5 पे लेके जाएं, दोनों ही बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जैसे नंबर है, फोन नंबर है, वो हमें टोटल 6 पे लेके जाएं। उसके लास्ट में 55 555 कर दो, या लास्ट में 11 111 कर दो। अच्छा, लास्ट में 1 भी चल जाएगा? हाँ हाँ चलेगा भाई। देखो आज की डेट में पता है मैम बात क्या है, इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है कि लोगों के पास अब नंबर ही नहीं मिल रहे हैं। जी सर। टोटल जो है उसका 1 पे आया तो फैटल है, तो खतरनाक। अच्छा, ठीक है सर। जी 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 सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। आज का ये था हमारा सफर। गुरुजी अगर ड्राइवर, हेलो, हाँ जी बोलो बोलो बोलो। गुरु ड्राइवर 6 और कंडक्टर 8 हो तो उसके लिए कौन सी रेमेडी कराएंगे? उसके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है 5 नंबर की, गाय को आलू, फ्राइडे को खीर। बहुत ज्यादा है, टेंशन में है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, लेबर भाग रही है, तो सैटरडे शाम को 9 ब्रेड पकौड़े या 9 समोसे या 9 गुलाब जामुन
और उसके साथ साथ सूर्य को जल कभी नहीं देना, अगर सूर्य को जल देंगे तो पिटाई हो जाएगी। उसके साथ साथ फ्राइडे की रेमेडी करवाओ, ब्रासलेट दो, गले में यंत्र पहनाओ, देखो आशीर्वाद कैसे आता है। सर एक क्वेश्चन था सर जी। हाँ जी अजय भाई। आपने एक खतरनाक डेट दी थी 22 फेब 2022। जी हाँ 2022। तो मेरी आज एक मेरे दोस्त है, उनकी बेटी की डेट ऑफ बर्थ समझी मुझे। हाँ तो उसकी 22 फरवरी 2002 है। ओके, 5 बारी आ गया। हाँ 5 बारी आ गया बिल्कुल। उसका ड्राइवर 4 कंडक्टर 1 आता है। तब भी तो अभी उसका नेम स्पेलिंग जा रहा है 2 पे, 38 के 2 पे जा 5 रहा पे ले जा भाई, सीधा 5 पे ले जा, सोचना ही नहीं है। ठीक है। उसे बोल कि बिटिया को ज्यादा गुस्सा नहीं होना, ज्यादा लाड प्यार भी नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज कि उसके इमोशंस का ध्यान रखना है, मदर के साथ उसको बना के रखे, कोई भी बात है डिस्कस करवाओ। जब ये अपने वो कमरे बंद कर लेगी ना भाई साहब तो दिक्कत आएगी, तो इसलिए उसके इमोशंस को बाहर निकालना है। ठीक है। सर क्वेश्चन है, तो इसको रेमेडी क्या दिया जाए? उसको तो भी रेमेडी, नीम की स्पेलिंग, उसके बाद कलर थेरेपी, उसके साथ 7 चक्रा ब्रासलेट या फिर ग्रीन वाला ब्रासलेट, ग्रीन व्हाइट वाला ब्रासलेट, वो जो भी आपको अच्छा लगता है वो दो। आप गले में पायरा यंत्र पहनाओ। 5 और 6 दोनों मिसिंग है ना? हाँ 4 और 1 है, तो बुध पायरा यंत्र पहनाओ। कौन सा वाला? बुध पायरा, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 5 और 6 बुध पायरा। ठीक है जी। वो लॉकेट आपने सर वो चांदी के लॉकेट डाल के बुध पायरा? हाँ बिल्कुल वही का वही। वो सर वो फिर वो जिसका 5 और 6 मिसिंग है तो 2 लॉकेट पहनना पड़ेगा, एक ही लॉकेट में आ जाएगा? क्या था प्रफुल्ल भाई, हमने खर्चा ही बचा दिया तुम लोगों का। एक ही में सर मुझे लेना है ना, इसलिए सोच रहा हूँ। एक ही में दोनों काम कर दिए। जी सर मैं ले लूंगा। जी सर एक क्वेश्चन है। जी सरिता मैम बोलो। अगर किसी के पास 6 और 7 दोनों ही नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ के पास, तो प्रॉब्लम आएगा शादी में? प्रॉब्लम तो देखो ना, बात सारी ये है कि हमें उसका सपोर्ट कैसे देना है। प्रॉब्लम तो ऋतिक रोशन के पास भी थी। तो सर अगर लड़की के पास 5 है बट दोनों के पास ही 7 और 6 नहीं है, कोई बात नहीं, तो 7 और 6 की रेमेडी करवा दो ना। ओके ठीक है। सर मत सोचो, डॉक्टर के पास जाते थोड़ी कहते कि डॉक्टर कहता है कि मैडम आपका ये कमी है। वो तो कहता है कि भाई ये खाओ ये करो, एक्सरसाइज करो, इससे आप ठीक हो जाओगे। हमें वही समझाना है बस। ओके जो नहीं है वो तो हमें दिख गया लोशो ग्रिड में, उनको थोड़ी पता है, वो तो बेचारे अननोन है। तो आपने अब उनको समझाना है कि ये दूध वाली रेमेडी करके, खीर वाली रेमेडी करके, डॉग्स की सेवा करके आप एक एडिशनल फोर्स क्रिएट कर रहे हो टू गेट द ब्लेसिंग्स। वो मेन चीज है। जी सर ठीक है। हाँ दर्शन भाई। सर आपने लास्ट टाइम बताया था अगर किसी की लोशो ग्रिड में 3 और 6 आ रहा है तो उसको मैरिज में दिक्कत आ सकती है, या नहीं या ड्राइवर और कंडक्टर 3 ड्राइवर कंडक्टर 3 6, या ओनली 3 भी आ गया तो भी थोड़ा सा 9 वाले की शादी हमेशा डिले रहती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। 3 और 9 ओके। और एक सिर्फ 26 का आपने कुछ बताया था बट वो पूरा डिटेल में नहीं बताया था। 26 नंबर हो तो ज्यादा टेंशन है लाइफ में। अच्छा 26 फीमेल हो तो लाइफ में बहुत टेंशन रहती है। अच्छा जी ओके सर थैंक यू। गुरु जी अगर ड्राइवर 3 और कंडक्टर 8 हो तो उसके लिए किसको फॉलो करेंगे? 5 को, सिर्फ 5 को, और थर्सडे की रेमेडी करवाएंगे फ्रूटी वाली। 9 फ्रूटी। हाँ व्हाइट फ्रूटी और 9 फ्रूटी। हाँ 9 फ्रूटी। हाँ 9 फ्रूटी और चावल भी, पीले चावल भी पीले चावल थर्सडे के थर्सडे। केले का दान भी उनके लिए बेटर है। केले का दान नहीं करवाना थर्सडे को, नहीं करवाना ना, बिल्कुल नहीं करवाना। अच्छा केले का दान किसके लिए ज्यादा बेटर, किसके लिए ज्यादा बेटर? थर्सडे को करवाना ही नहीं है तो बेटर नुकसान किस लिए सोचना है। फ्रूटी और वो करवा दे बस। अच्छा सर, जैसे आपने बीच में कहा था किसी के लिए कि वो चने की दाल जो होती है गुरुद्वारे में कर दो, तो अगर किसी ने दान करी तो क्या उसको भी नहीं खानी चने की दाल, कि वो खा सकता है? केले की आप पूजा करते हैं ना मैम, चने की दाल की पूजा थोड़ी करते हैं। ओके केले की आप पूजा कर रहे हो, उसके लिए आप सारी ब्लेसिंग्स मांग रहे हो और उसके बाद आप उसी को खा रहे हो, तो वो इसलिए वर्जित है। ओके सर, वो मेन चीज है।
दूसरा, थोड़ा लोग ना मेहनत करने से कतराते हैं, सबको ना शॉर्टकट चाहिए। अगर कोई मम्मी अपने बच्चे की या बिटिया की शादी के लिए चावल घर पे बनाती है, उसके अंदर अपना प्यार, इमोशंस, उसका जो बेस्ट होगा वो डालेगी, कैसे उसके बच्चे की शादी नहीं होगी? सारी कहानी तो ये आपके इमोशंस, उसका प्यार, उसके सारी की सारी चीजों की स्ट्रेंथ है। फ्रूटी तो आपने ली, आपने दे दी, ठीक है भाई, वो इसलिए जरूरी है, बच्चा बेंगलोर बैठा हुआ है, नहीं कर सकता, तो भाई उसका भी तोड़ हमें देना था। कोई कहता है मैं फ्रूटी नहीं दे सकता, फिर हम कहते हैं भाई 9 लड्डू ले ले येलो वाले, वो बांट दे। कर तो सही, करके तो देख, बिना करे कैसे रिजल्ट आएगा? मैं जो कह रहा हूं कि मैं 9 साल से कर रहा हूं फ्राइडे के फ्राइडे खीर, भाई वो क्लियर है। अगर वो खीर नहीं बनी, मेरी वाइफ से मेरी लड़ाई हो चुकी है, अब सोल्यूशन क्या है भाई? अब तो खीर नहीं बनी, अब लड़ाई भी कर ली हमने, अब सोल्यूशन ये भाई जाके रसगुल्ले लेके आओ और बांटो। वो बांटना जरूरी है। मैं भूखा सो जाऊं, टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा वो गाय भूखी नहीं सोनी चाहिए। अब यहाँ पे तो हजारों गाय घूम रही है, पर मैं तो अपना कर्म तो करूं एक गाय को खिला के, और कम से कम 1 किलो आलू खाने से उसका कुछ तो पेट भरेगा। वो मेन चीज है। अब चींटियां हैं, उन्हें कौन भोजन डालता है? आपके सहारे मैं वो नई एक्टिविटी करवा रहा हूं, और जो जो कर रहे हैं पता नहीं वो कितनी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। लाल चींटियों को नहीं देते हम लोग, सिर्फ ब्लैक एंड्स जो रहती है यार। जब खिलाने वाला कृष्ण भगवान, तू और मैं कौन? हम तो डाल रहे हैं, जिसको भगवान ने लाल को भेजना है वो लाल को भेजे, काली ने खानी वो काली ही खा ले। हमने तो भाई पीपल के पेड़ के नीचे डलवा दी, या हमने पार्क डलवा दी। अगर तो कृष्ण भगवान ने सोचना है यार, मैंने किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना। गुरुजी जैसे आपने बताया, मैंने उस दिन मकोड़े होते, मकोड़ों के लिए वो चावल और आटा डालकर आ गया, मैंने कहा चलो वो खा लेंगे चींटियां, तो 5 मिनट बाद देखा तो कुत्ता है, कुत्ते का सारा खा के चला गया। बेचारे को तो भूख लगी थी यार। और क्या? तो अच्छा गुरुजी एक चीज और, तो राहु प्रसन्न हो जाएंगे ना। तो कृष्ण भगवान की मर्जी, उन्होंने किसको खिलाना था उन्होंने उसको वहां भेज दिया। तेरा खाना दिया हुआ वेस्ट तो नहीं गया, बेचारे को भूख लगी थी, अगले ने खा लिया। जबकि वही मैं सोचा था डाला किसी, और तुम्हारे को अंदर आशीर्वाद मिला कि वो तुम्हारा खाना खा गए। और सर राहु केतु प्रसन्न हो जाएंगे। और क्या? हमें नहीं पता कौन प्रसन्न होगा, और सर ये पता है कि हमें आशीर्वाद मिल गया, ब्लेसिंग्स हमें मिल गई है बस। तो गुरुजी एक चीज और सिर्फ लास्ट है, किसी का ड्राइवर 2 और कंडक्टर 3 हो तो उसके लिए क्या फॉलो किया जाएगा? 3 की रेमेडी करवाओ, नेम के स्पेलिंग 5 पे लेके जाओ, व्हाइट कपड़े मत पहनाओ। तो दोस्तों ये था फिर हमारा आज का सफर। सिग्नेचर सर एक हमारा प्लीज 1 मिनट मुझे दे दीजिए प्लीज। क्या मैम बताइए? सर मेरी मदर इन लॉ का ना ऑपरेशन होने वाला है, 2 ऑपरेशन होने हैं, उनकी एज भी 55 है, तो मैं उनसे क्या रेमेडी कराऊं जो ऑपरेशन वगैरह सही से हो जाए, मुझे बहुत टेंशन है। जी रेमेडी आपको बता दो बेटा, 108 रोटी बनाओ, आज सैटरडे था, आज आप करवा देते, सोच क्यों रहे थे आप? सर एक्चुअली मैं हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं ना, टाइम नहीं मिलता। तो फिर आपको सोचना है ना, रेमेडी तो आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं कोई चीज छुपा के रखी हुई है। नहीं आपको मालूम है कि उनके 2 ऑपरेशन होने हैं, तो आपको रेमेडी आज सुबह करनी चाहिए थी सर। हाँ तो सर मैं अभी ट्यूसडे को करा देती हूँ। बिल्कुल, ट्यूसडे सैटरडे ट्यूसडे करवा दो, सोचना नहीं। सैटरडे ट्यूसडे ओके सर। मैं उनकी वजन के बराबर हरा चावल तो डलवाया ही थी। बहुत अच्छा करा, एक्सीलेंट सर। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी सुनील भाई। सर जैसे मैंने आपसे गाड़ी के लिए पूछा था कि ड्राइवर 2 कंडक्टर 1 है, इसलिए ब्लैक ले रखा है, ब्लैक अच्छा नहीं है। अब सर फैमिली में किसी का सर ड्राइवर 6 और कंडक्टर 8 हो, तो सर वो गाड़ी उनके नाम ट्रांसफर करा दूं तब तो ठीक हो जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा? अब तू पता क्या सोच रहा है कि ये दवाई ऐसे नहीं खिला दूं, वैसे खिला दूं, इंजेक्शन खिला दूं? भाई काली लेनी ही नहीं है, अब उसने ले ली है तो भाई वो जी जी भाई एक ही सॉल्यूशन है कि उसको बोलो तो गाड़ी बेच दे। ऑप्शन नंबर 1 भाई ये संबोधन के लिए भाई लगा ले बस। ठीक है सर, ठीक है सर। और कुछ नहीं हो सकता उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। ओके सर, ओके। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं 7:25 पे, कल शायद हमारी लास्ट क्लास होगी। और उसके हाँ जी नरेंद्र जी। सर मैंने पैसे ट्रांसफर किए थे, आपको मिल गए सर वो सॉफ्टवेयर के लिए?
मेरे ख्याल से मैंने भेजा भी था आपका कि आपका सॉफ्टवेयर निकल चुका है वहां से। अच्छा ठीक है। हाँ जी सर एक क्वेश्चन लास्ट मेरा क्वेश्चन है। बोलिए जी बोलिए। सर आप एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे क्लाइंट को हैंडल किया है, तो सर ऐसे काफी क्लाइंट्स होंगे जो कि आपने बोला कि कोई भी चीज 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, तो मे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो प्रेडिक्शन जो हम लोग साइंस सीख रहे हैं उससे वो उस पर काम ना करें, तो ऐसे क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है सर, जो कि लोग मतलब काफी तरीके तो हैंडल तो जुमानी साहब नहीं कर पाए। जुमानी साहब कितने क्लाइंट तुम्हारे से मिलने आने वाले हैं, तो मतलब सर वो ऐसा हर एक को आशीर्वाद देने का नहीं दिया, आप अपना 100% दो। आपको अपना 200% दिया है। 100% मैंने अरविंद सूद सर से सीखा, 100% 9 साल का एक्सपीरियंस दिया मैंने आपको। बाकी भाई कोई ऐसी की नहीं है कि मैं उस की को तुम्हें लगाऊं और दे दूं, और अगर होती तो मैं भी वो की 1 लाख में बेचता। जैसे हमारे एक भाई साहब है वो 1.5 लाख में कोर्स करवाते हैं। सर वही सर बैकफायर ना हो जाए ना हम पे क्लाइंट आके कि भाई ये तो मेरे पे काम। प्रैक्टिस बढ़ाओ, कोई क्लाइंट बैकफायर नहीं होता। एक बात हमेशा ध्यान रखना, 100 में से 70 क्लाइंट परवाह नहीं करते। 10 क्लाइंट आपके भक्त बनेंगे, 10 क्लाइंट वो होंगे जो हमेशा आपसे चिढ़ के रहेंगे। 10 क्लाइंट की कोई रेशियो ही नहीं है। सर शुरुआत में प्रैक्टिस कैसे शुरू करें? फेसबुक सबसे बढ़िया मीडियम है। नहीं तो भाई कल मैं मिलवाऊंगा पद्मा से जो मेरी मार्केटिंग करती है, कल वो आपको आके बताएगी पहले पूरा का पूरा। और अगर कल नहीं मिल पाए तो फिर किसी दिन मेरा कोई दूसरे प्रोग्राम में होगा तब उस समय आपको बुला लूंगा, क्योंकि मेरे को पहले आपका कोर्स खत्म करवाना जरूरी है। अभी आपका विजिटिंग कार्ड रहता है, अभी आपका लेटर रहता है, अभी आपके सिग्नेचर रहते हैं। गुरुजी जैसे आपने बताया हम लोग देखो, जैसे 1 मिनट के लिए गुरुजी, जैसे हम लोग ना फंसते हैं, जैसे इसकी कंपैटिबिलिटी उसके साथ, उसकी कंपैटिबिलिटी इसके साथ, हम जैसे आपसे रेमेडी पूछ रहे हैं, तो इसमें अपने आप को और शार्प करने के लिए क्या मीडियम पकड़ा जाए, मतलब जिससे और हमारे मतलब रेमेडीज हमें क्लियर हो। मेरे कितने स्टूडेंट है फ्री में फेसबुक पे आके फ्री में लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। आज उनका इतना अच्छा बेस बन गया, अब उनसे पैसे ले रहे हैं। जिसको वो रेमेडी देते हैं अब उनको 1100-2100 रुपए ब्रासलेट के दे जाते हैं। जो कंसल्टेशन है वो फ्री में कर दो, कंसल्टेशन फ्री में कर दें। हाँ रेमेडीज के पैसे लो। ये तो मैं बता रहा हूँ एक तरीका, बाकी तो भाई आपकी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ किसी को कुछ फ्री में मत दो। फ्री में नहीं वो ठीक है, लेकिन अब पहले उसके लिए फ्री में करने के लिए भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग तो करना पड़ेगा, ताकि हम और मतलब शार्प हो। नहीं यार, इतना बड़ा वर्ल्ड है यार, पता नहीं किस जमाने की बातें कर रहे हो मानव भाई। गॉड हेल्प दोस हू हेल्प देमसेल्फ, सिंपल सी बात है। आप कोशिश करके तो देखो। सर लोगों के एक प्रैक्टिस सेशन। हाँ जी मैम दोबारा बोलिए। सर मैं एक प्रैक्टिस सेशन प्लीज ले लेंगे, तो पूरा सिर्फ एक प्रैक्टिस और क्वेश्चंस का ही थोड़ी बहुत करवा दी मैंने आपकी, जो 3 डेट ऑफ बर्थ मैंने दी थी प्रैक्टिस करवा दी मैंने। उसके अलावा ऐसा ही एक और दे दीजिएगा, हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे और दीजिएगा। हाँ सर वो तो वही कल करवाऊंगा मैं, वो तो बेफिक्र रहो। अभी चाहे मैं अपना स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन ना करूं, उसके लिए मैं फिर किसी दिन आप लोगों को बुला लूंगा, पर पहले वो कोर्स खत्म करवाना है। वो प्रेजेंटेशन जैसे ही आप पीडीएफ देखोगे तो हो जाएगा। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, अभी आपको 5 पीडीएफ भेज देता हूँ, आप लोग अपनी अपनी वर्किंग करो बिना उसको देखे हुए। मेरी जो लेटेस्ट 5 रिपोर्ट बनी है मैं अभी ग्रुप में डाल देता हूँ, आप उसको बैठ के लिखना शुरू करो उसके बारे में। मैं अभी आपको जो सैंपल पीडीएफ है ब्लैंक वो भी भेज देता हूँ, उसको अपने नाम से करके करवा लो। अगर उसमें आपने मेरा नाम यूज किया, क्योंकि मेरी कंपनी ट्रेडमार्क है, चोपड़ा साहब को मैं अपना लॉयर बना दूंगा और आपसे मैं लाख लाख रुपए लूंगा। आपने अपनी कंपनी बनानी है, सिंपल सी कहानी है। ठीक है ठीक है सर लोगों के बारे में जैसे हम काम शुरू करते हैं, कोई लोगो बनाना हो अपना ही। सर मार्केट में बहुत लोग हैं, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, वो 800 रुपए लेते हैं, गुजरात के लोग हैं। आपको 3 लोगो बना के भेज देंगे। आप आगे लोगों को 1500 का बेचो, 2000 रुपए का बेचो, 10,000 का बेचो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, नंबर शेयर कर दे अभी कर दूंगा सर, अभी व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। जैसे गुरुजी कल वैसे क्या क्या रह गया, आप जैसे सिग्नेचर बता रहे हो, और 1 मिनट मैं दिखाता हूँ क्या क्या रह गया, ये भी देख लेते हैं खोल के। देखो एक तो रह गया सिग्नेचर एनालिसिस, इसके बाद विजिटिंग कार्ड, ओके, इसी के साथ लेटर हेड, ओके, कार नंबर। मैंने आपको बहुत सारा कुछ समझा दिया है,
पायरा कार्ड, ब्रासलेट हमारे हो चुके हैं, ये 3 ही चीजें रह गई हैं हमारी, ये हमारा कोर्स खत्म। तो जैसे लोगों का आप बता रहे हो, वैसे लोगों का कुछ थोड़ा हिंट देते हैं, वैसे नहीं वो आता नहीं होगा क्या लोगों का? जैसे अभी आपने लोगों के बारे में बताया, तो लोगों तो वो जैसे करते हैं, तो अगर कुछ लोगों के बारे में भी वैसे हिंट देंगे, या वो हमें आपको हिंट दे तो दिया था मैंने कि भाई जिसको लोगो बनाना है उसको भी मार्केट में ग्राफोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनसे सीखो। ओके तो आपको बेसिकली समझा दूंगा कि लोगों को कैसे बनाना है, जिसको लगता है कि मुझे अपने क्लाइंट को अच्छे ढंग से बेचना है तो उससे पैसे लो, उसको 799 दो, वो तुम्हें 3 लोगो बना के दे देगा। ओके ओके। पीपीटी शेयर करते हैं क्या सर, जो आपने हमको अभी इतना प्रेजेंटेशन दिया पूरे क्लासेस में? हेलो हेलो। पीपीटी मेरे भाई ये वाली मेरी प्रॉपर्टी है, आपको मैंने पीडीएफ दी है, पीडीएफ में यही चीज है। अगर आपको बनवानी है ना तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, आप उससे बनवा लो अपनी 5100 देके। नहीं सर, मुझे लगा कि शायद ये कोर्स कंटेंट का पार्ट होगा। वो नहीं आता। ठीक है। वो पीडीएफ दे दी मैंने आपको, पहले दिन ही मैंने पीडीएफ दे दी थी आपको। उसी पीडीएफ से पीपीटी बनी हुई है ये। जी सर, ठीक है सर। इसकी हम कि हमारा जो है वो बेसिकली मोटा मोटा तीन वो रह गए हैं। उसके बाद हम जो करेंगे वो सिर्फ 2-3 रिपोर्ट, मैं आपको 5 रिपोर्ट भेज देता हूँ, आप बैठ के कल सारा दिन इसकी वर्किंग करो, आपको समझ में आएगा कि कैसे इसके अंदर से आपको प्रिडिक्शन कैसे करनी है। देखो मुझे भी शुरू में बहुत मुश्किल आई थी, क्योंकि मैं शुरू में इतना ज्यादा बता दिया करता था कि क्लाइंट भी बोर हो जाता था, उतना ज्यादा किसी को ज्ञान नहीं चाहिए। तभी मैं आपको अपने 9 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि आप क्लाइंट की बातों को सुनो, उसके हर क्वेश्चन के अंदर आपने आंसर ढूंढना है, जिसकी जो भी तकलीफें हो। मैं कहता हूँ हर क्लाइंट को मैं कहता हूँ कि आप एक काम करो, आपकी जो भी क्वेरी है ना हमेशा कागज पे लिख के लेके आओ, क्योंकि बिना कागज पे बात नहीं करूंगा। क्योंकि जब वो मेरे सामने आकर बैठता है तो वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट चुप हो जाता है, उसे कोई क्वेरी नहीं होती। मैं क्लाइंट को कहता हूँ भाई तू अपने 100 क्वेरी लिख के ला, मैं देखो 100 का 100 का आंसर दूंगा, क्योंकि हर आंसर उसके लोशो ग्रिड में है। और विश्वास करो 6-7 क्वेरी के बाद वो सिर्फ आदमी चुप हो जाता है, उसे कुछ आंसर जो उसको चाहिए तो सबको उसे आंसर मिल जाता है। अभी मैं आपको 5 डेट ऑफ बर्थ डाल के देता हूं, आप उसको बिना देखे अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार करो, आपको उसे क्लियर सब सिखा दिया है। ये विजिटिंग कार्ड कोई काम की बड़ी चीज नहीं है, वो कंपनी के अंदर काम आता है, लेटर हेड कंपनी में काम आता है, सिग्नेचर उसके अपने ऑफिशियल काम आएंगे, पर सिर्फ बैंक में चेंज करने के। तो जो मोटा मोटा चीज है मैंने आपको सारा सिखा दिया। आप इसकी आप रिपोर्ट बनाओ बिना उसको देखे हुए, आपको वहां से अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई कितने अच्छे ढंग से हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं। मैं बार बार ही कह रहा हूँ, नेम की स्पेलिंग जो है वो सबसे बड़ी पावर है। अगर उसको आप बैलेंस नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम है। और 5 वाला, 14 वाला, 23 वाला, 32 वाला, 41 वाला, 50 वाला, 59 वाला, यहाँ तक ऑल एक्सीलेंट। ये मत सोचो उसमें वेरी गुड लिखा है, गुड लिखा है, एक्सीलेंट लिखा है, सब एक्सीलेंट है। सोचो ही मत 5 के बारे में, करके देखो। जैसे जैसे करके देखोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। कल मिलते हैं दोस्तों फिर 7:25 पे। जी सर, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। जय गुरु जी। थैंक यू सर, गुड नाइट। जय गुरुदेव।